हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, अर्थात कल यूपी बोर्ड 10th क्लास और 12th क्लास का कल एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इस पे ही हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम में किन किन बातों का हम ध्यान रखें, रोल नंबर कैसे भरें, शब्दों में कैसे लिखें, अंकों में कैसे लिखें, बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों को जो 12th और 10th क्लास में है, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरी तरफ से एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, सभी विषय के अच्छे पेपर सॉल्व करें, आप अच्छे अंक प्राप्त करें और आप अपने विद्यालय का और अपने गुरुओं का, अपने माँ बाप का, सभी का नाम रोशन करें और बहुत अच्छे अंक आएँ आप सभी के। ये हमारी एक इच्छा है और हमारी दुआएं हैं, मेरी और सभी शिक्षकों की ये दुआएं हैं आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर रोल नंबर पर। इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, कॉल आ रही हैं बच्चों की, सर रोल नंबर कैसे लिखें। ठीक है, रोल नंबर, बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे, वीडियो पूरी देखना है आप लोगों को। तो बेटा देखो, ये रोल नंबर है ना, ये बहुत बड़ा दिया है इस बार। देखो 10 अंक का दिया हुआ है, तो इसको शब्दों में कैसे लिखना है। ठीक है ना, शब्दों में कैसे लिखना है तो मैं कॉपी में ही आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है। हाँ, और सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब जो सेंटर है हमारा, जैसे ये बच्चे का सेंटर गया है मोतियान नेहरू इंटर कॉलेज सईद में बरेली। ठीक है ना, और हमारे कॉलेज का नाम है स्वामी सोमनाथ इंटर कॉलेज मानपुर बरेली। तो ये जो स्टूडेंट है हमारा, इसका सेंटर गया है मोतियान नेहरू इंटर कॉलेज में। तो ये मोतियान नेहरू इंटर कॉलेज में क्या क्या चीज़ लेकर के जाए प्रवेश पत्र के साथ में। तो बेटा देखो, प्रवेश पत्र के साथ में वैसे कोई आदेश नहीं है क्या लेके आना है, कुछ भी आदेश नहीं है, लेकिन आप आधार कार्ड लेकर के जाएंगे। आधार कार्ड और ये प्रवेश पत्र। मेरी अभी कॉलेज में बात हुई है सर से, मैंने पूछा उनसे सर क्या क्या लेके आना, तो उन्होंने कहा बस आधार कार्ड ले आएँ और प्रवेश पत्र, और कुछ नहीं लेकर के आना है, वैसे कोई आदेश नहीं है कुछ और चीज़ लाने के लिए। ठीक है, और हाँ, मास्क जरूर ला के जाना है आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, और चप्पल पहन के जाना है, जूते पहन के जाना नहीं है। अगर जूते पहन के जाओगे तो जिस क्लास में परीक्षा होनी है उस क्लास से आपको जूते बाहर निकलवा दिए जाएंगे, मोजे बाहर निकल दिए जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे चप्पल पहन के ही जाएंगे, कोई भी जूता पहन के नहीं जाएगा, और मास्क जरूर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो अब खैर चर्चा करते हैं कि इसको हम शब्दों में कैसे लिखें इसको। ठीक है बेटा, तो शब्दों में आप कैसे लिखेंगे इसको, जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देना है शब्दों में। जैसे लिखना है 2 2 2, 3 बार लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है 5 6, मतलब ऐसा ही पूरा लिख देना है आपको, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ये नई पद्धति है बेटा लिखने की, नई पद्धति। पहले के ज़माने में लिखा जाता था, मतलब कुछ समय पहले लिखा जाता था कि एक मतलब 2 अरब, है ना, 2 अरब 22 करोड़, इस टाइप से लिखा जाता था। लेकिन इस टाइप से नहीं लिखना है आपको, अब लिखना है 2 2 2, इस टाइप से लिखना है, अंकों को इस शब्दों में ऐसे लिख देना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आपकी कॉपी का फ्रंट पेज कैसा होगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही अगर हाई स्कूल का आपका ये एडमिट कार्ड होता है ना, तो हाई स्कूल का रोल नंबर जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, जैसे 12 20 84, ऐसे ही 10 अंक होंगे, तो इसको लिखना है 1, मतलब हिंदी में लिखना है 1 2। ठीक है बेटा, दो शब्दों में कैसे लिखेंगे, 1 2 2 0। ठीक है, ऐसे लिखना है। ठीक है बेटा, तो कॉपी देखते हैं फ्रंट पेज कैसा होगा कॉपी का आपके। ठीक है, और हाँ, एग्जाम हॉल में या एग्जाम सेंटर में 2 चीज़ लेके जानी है। एक तो आपका हो गया ये एडमिट कार्ड। ठीक है, एक तो ये हो गया एडमिट कार्ड। ठीक है बेटा, और आपका दूसरा ये पंजीकरण पत्रांक। ठीक है, ये भी लेकर के जाना है, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, और एक आधार कार्ड। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कॉपी को फिल कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी कॉपी पे, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मोहर लगी हुई होंगी आपको। देखो अब ये इंटरमीडिएट लिखा है, अगर हाई स्कूल का होगा तो हाई स्कूल परीक्षा लिखा होगा, इतना संतर होगा, कॉपी सेम सेम होनी है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसको कैसे फिल करना है हम लोगों के लिए। तो लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक है वो आपको फिल कर देना है। जैसे मैं इस बच्चे का अनुक्रमांक देखता हूँ तो कितना है, इसका अनुक्रमांक है बेटा इसका है 22 25 61 83 94। 22 25 22 25 61 83 94।
ऐसा ही है, देख लेना आप, हो सकता है मिस्टेक होगी लिखने में, लेकिन बेटा ऐसा ही है। 10 अंक है लगभग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है 10 अंक है। अब इसको शब्दों में कैसे लिखना है, देखो शब्दों में बेटा छोटे छोटे लिखना है आपको, ठीक है। और हाँ, डॉट पेन का यूज़ करना है, जेल वेल पेन का यूज नहीं करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 2 2 2 5 6 1, छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है, जो कि इतना छोटा छोटा लिखना है बेटा आपको, जो कि इतने बीच में ये आ जाए, ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है, ऐसे लिखना है, छोटे छोटे लिखेंगे आप, ठीक है। लेकिन लिखेंगे साफ साफ, ओवर राइटिंग करनी नहीं है, ध्यान रखना है आपको, जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है, नीले और काले पेन लेके ही जाना है। उसके बाद यहाँ लिखा है विषय, विषय मान लीजिए आपका पेपर मान लीजिए हिंदी का है, किसी का भी हो सकता है, तो पहला बेटा हिंदी का पेपर होगा मान लीजिए, तो यहाँ भर विषय हिंदी। प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में लिखा जाएगा बेटा केवल प्रश्न पत्र, क्या लिखा जाएगा, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, हर दिन ये बना है केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। और बेटा यहाँ संकेत, संकेत में बेटा पेपर के ऊपर एक कोड दिया हुआ होगा, ठीक है, जैसे कि 824 NJ ऐसे लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखा हुआ 824 NJ, तो ऐसे कोड भर देना है इसमें, ठीक है। परीक्षा का दिन बेटा बृहस्पतिवार होगा, कल को है ना, बृहस्पतिवार भर देना है यहाँ पर। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो तिथि कितनी होगी कल, 24/3/22, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा देना, ठीक है, कॉमा लगा करके या खाली एवं लिख देना, एवं पाली कौन सी होगी इंटर वालों की, द्वितीय पाली, यहाँ लिख देना द्वितीय पाली, ठीक है। अगर अगर आप 10th क्लास के तो लिखना प्रथम पाली, ठीक है बेटा। केंद्र का नाम, केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर बरेली, ठीक है। जो भी आपके केंद्र का नाम हो, केंद्र का नाम बेटा कहाँ देखेंगे, ये लिखा है, देखो ये लिखा है केंद्र का नाम, देखो एडमिट कार्ड पे देखते हैं, ये लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, बेटा ये लिखा हुआ है मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर बरेली, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे भर देना है। तो ये कॉपी का फ्रंट पेज भर चुका है, ठीक है। तो बेटा और कुछ बातें बताता हूँ तुम्हारे लिए इससे संबंधित, ठीक है, कुछ जरूरी बातें हैं, ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए बेटा, ठीक है। उत्तर पुस्तिका पर अंकित निर्देश, जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी ना, कॉपी आपको मिलेगी, उसके पीछे पृष्ठ पर कुछ निर्देश लिखे हुए होंगे, और ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें शायद आप वहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाए, तो यहाँ पे आप सीख लीजिए, बहुत जरूरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए बेटा, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर जिसे परीक्षार्थी प्रयोग कर रहा है उस पर अपना अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र एवं संकेतांक आदि विवरण स्वयं की हस्तलिपि में लिखना अनिवार्य है। कहने का मतलब जो है, जो आपको कॉपी मिली है बेटा, ठीक है, जो आपकी कॉपी मिलेगी, इसका जो फर्स्ट पृष्ठ है, फर्स्ट पृष्ठ कौन सा है, ये वाला, ये आपका जो फर्स्ट पृष्ठ है, इस पर ये परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है, शब्दों में, अंकों में, ये सारी चीज़ें अपनी हैंड राइटिंग में भरना जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि आपको लिखना तक नहीं आता है, आप शिक्षक से भरवाएं, तो ये आपको स्वयं लिखना आना चाहिए, ठीक है। लिखा है यह कार्य प्रतिदिन परीक्षा के समय सर्वप्रथम करना चाहिए, मतलब आप जैसे क्लास में जाएंगे तो आपके लिए जैसे कॉपी मिलेगी सबसे पहले ये काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। परंतु आवरण पृष्ठ, आवरण मतलब बाहर वाले, परंतु आवरण पृष्ठ अथवा उत्तर पुस्तिका के भीतर किसी स्थान पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम किसी भी अवस्था में नहीं लिखना चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका आवरण है, बाहर का पृष्ठ है, आप इसमें कहीं पर भी किसी भी स्थान पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया। और जो कॉपी है उसके अंदर भी कहीं नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन जैसे ही कॉपी आप कंप्लीट कर देते हैं, पेपर हल हो जाता है, तो लास्ट में बिल्कुल जहाँ पेपर हल हो रहा है वहाँ लास्ट में आप अपना अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में लिख देंगे, समझ में आ रही है बात बेटा, ठीक है। और हाँ, ये लिखा है उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण, ये आपको नहीं भरना है, कक्ष निरीक्षक, ये वही है ना, इतना मटेरियल, ये कक्ष निरीक्षक लिखा हुआ, ये नहीं भरना है आपको, जो आपकी गाइड करते होंगे गुरुजी वो भरेंगे इस चीज़ को, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझना आवश्यक है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, आवरण पृष्ठ की प्रविष्टियां भरने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र वितरण के पहले कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। कहने का मतलब बेटा ये है कि आप जब तक पेपर नहीं मिल रहा है तब तक आप जो कॉपी है उसका ऊपर का पृष्ठ ही भरिएगा, रोल नंबर वगैरह इत्यादि, लेकिन कॉपी के अंदर नहीं लिखना है कुछ भी, ठीक है। स्केल से लाइनिंग वगैरह खींच लेना, लेकिन अंदर नहीं लिखना है, तुम अंदर कहीं पैसे उत्तर लिखना स्टार्ट कर दो, ये नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है बेटा, जब तक पेपर नहीं हो जाता है, पेपर नहीं मिल जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, परीक्षार्थी को चाहिए कि वह प्रत्येक पंक्ति पर लिखें, परीक्षार्थी को चाहिए कि वह प्रत्येक पंक्ति पर लिखें और
अनावश्यक कागज नष्ट ना करें। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मान लीजिए पहले पेज पर 2 लाइन लिख दी, फिर दूसरा पेज छोड़ दिया राम के नाम, तीसरे पेज पर 2 लाइनें लिख दी। ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको क्रमबद्ध रूप से लिखना है प्रत्येक चीज को, ठीक है। फिर लिखा है परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे उत्तर पुस्तिका के पन्नों के दोनों ओर लिखें। फिर गलत लिख गया ये, ठीक है, दोनों ओर लिखें। रफ कार्य आवश्यक प्रलेख अथवा गुणन क्रियाएं कवर पृष्ठ के पीछे अथवा किसी अन्य बाएं पृष्ठ पर की जा सकती हैं जिस पर रफ कार्य लिखकर काट दिया जाए, ठीक है बेटा। फिर लिखा है अन्य किसी प्रकार की अवैध सामग्री लाने व उसके प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तुम्हें पूरे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में कोई नहीं बताएगा जो बताने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। देखो बेटा ऐसा है ना, ध्यान समझना मेरी बात को। देखो जैसे आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो कॉपी का फ्रंट पेज ये दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। बेटा देखो कॉपी का फ्रंट पेज ये होगा, ठीक, कॉपी का फ्रंट पेज ये हो गया, ये तो आप फिल कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इस पेज को पलटेंगे, क्या करेंगे, पेज को पलटेंगे, तब इसके अंदर आपको सादा कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो उस सादा पेज पर जो पहला पेज होगा, इस पेज को लौटने के ठीक बाद, इस पेज को लौटने के ठीक बाद जो पेज होगा उस पर ऊपर लिख देना रफ कार्य, और उसी पर रफ कार्य करना है पहले पेज पर, बाकी अंदर लिखते जाना है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, एक तो तरीका ये है, ये विज्ञान वगैरह के लिए बता रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। विज्ञान में जरूरत पड़ेगी तो आप पहले पेज पर रफ कार्य करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। जैसे कि आपकी कॉपी है ना, आपकी कॉपी इस टाइप से होती है, आपकी कॉपी इस टाइप से होगी, इस टाइप से होगी आपकी कॉपी, ठीक है। तो आपका जब आपने पेज पलटा है तो आपका जे हो गया पहला पेज, तो यहाँ लिख लेंगे रफ कार्य, ठीक है, और यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा विज्ञान का पेपर। उसके बाद विज्ञान पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा और सारी चीज़ें इस पहली पेज पे सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर रफ कार्य वाला, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, ये विज्ञान के लिए। अगर आपका मैथ का पेपर है तो मैथ के लिए भी रूल लागू होता है, लेकिन बेटा मैथ में बहुत सारा रफ कार्य होता है, तो मैथ के लिए अलग फंडा है। मैथ के लिए फंडा क्या है कि मैथ की जैसे आप कॉपी खोलेंगे तो 2 पेज होते हैं, एक होता है बेटा देखो, इसको बोलते हैं हम राइट साइड, उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमेशा लेफ्ट साइड पे, प्रत्येक पेज पे हमेशा लेफ्ट साइड पे आप रफ कार्य करेंगे, इस वाले पर रफ कार्य करेंगे, और इस वाले पेज पे आप प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं इसका रफ कार्य देखो, फिर समझो, देखो ऐसे समझो बेटा। मान लीजिए ये देखो कॉपी है आपकी, ये कॉपी है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यहाँ से आप क्वेश्चन, मैथमेटिक्स अगर पेपर है तो क्वेश्चन आप यहाँ से लिखना सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन हल, ठीक है, और यहाँ पे आप रफ कार्य करेंगे इसका, ठीक, ये हो गया। फिर पेज पलटेंगे, फिर आप क्या काम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे भी यही पोजीशन होगी, ठीक है। मैथ के लिए स्पेशल रूल है ये। तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आप रफ कार्य करेंगे, मतलब वन साइड आपको लिखना है, वन साइड रफ कार्य करना है, ये होता है तरीका। क्यों, क्योंकि टीचर जब कॉपी चेक करेगा ना, तो यहाँ की आपको सोल्यूशन देखेगा, ये चीज़ उसको तब समझ में आएगी जब आपको रफ कार्य इधर देखेगा, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, ये मैथ के लिए फंडा है। और बाकी के लिए मैंने आपको सबको बता ही दिया। जैसे कि मान लीजिए मैथ के अतिरिक्त कोई पेपर है, उस पर रफ कार्य करना है, जैसे विज्ञान का है, तो यहाँ लिख लो रफ कार्य पहले ही पेज पर, यहाँ पर रफ कार्य करो और यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर बी कॉपी लेनी है तो बेटा घंटी लगने से 15 मिनट, घंटी लगने से पहले ही बी कॉपी ले लेना, वरना दिक्कत आ जाएगी, कॉपी कोई नहीं देगा फिर बाद में तुम्हारे लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह प्रत्येक पंक्ति पर लिखे, ठीक है, और कागज अनावश्यक नष्ट ना करें, ये मैंने आपको समझा दिया मुझे लगता है। अब देखते हैं 5वां पॉइंट, लिखा है उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना जो है फटा हुआ नहीं होना चाहिए या फाड़ना नहीं चाहिए। आप पेपर सॉल्व कीजिए, ऐसे नहीं पेज फाड़ करके घर ले आए जेब में रखे, ये नहीं करना चाहिए आपको। पहली उत्तर पुस्तिका भर जाने के बाद ही दूसरी पुस्तिका मांगी जाए, ठीक है। जब पहली पुस्तक पूरी भर जाए, कॉपी पूरी भर जाए, तभी आप दूसरी कॉपी की डिमांड करें, बी कॉपी की, ठीक है बेटा। प्रश्नों के अनुसार ही उत्तरों की संख्या भी दी जाए। एक प्रश्न का उत्तर संपूर्ण खंड सहित यदि हो तो समाप्त हो जाए, तो नवीन प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ से आरंभ करना चाहिए। कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे आप खंड का सॉल्व कर रहे हैं पेपर का, खंड का, तो खंड का डालेंगे आप, टाइम पे डालेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ऐसे डालेंगे, फिर आप सॉल्व करते जाएंगे।
तो खंड का में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 जितने भी सब सॉल्व कर लीजिए। जब आपके खंड का कंप्लीट हो जाए फिर आप नए पेज से खंड खा डालिएगा, फिर वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बात? कहने मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मिक्स कर रहे हैं, आप नेक्स्ट पेज से खंड खा डालिएगा, ठीक है। अगला, परीक्षार्थियों को चाहिए कि प्रतिदिन परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बंटने से पूर्व भी वह अपने डेस्क तथा अपनी तलाशी स्वयं ले लें। परीक्षा अवधि में जो परीक्षार्थी नकल करते अथवा बात करते पकड़े जाएंगे या परीक्षा भवन में कागज अथवा पुस्तक अपने साथ लाएंगे, उनके विरुद्ध नियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और परिषदीय निर्णय के अनुसार उनको दंड भी दिया जाएगा, चाहे कागज और जो पुस्तक लाए हैं उनके विषय संबंधित हो या ना हो, ठीक है। मैं आपको देखो बहुत बार समझा चुका हूँ बेटा, जब आप परीक्षा देने जाएं तो आप किसी प्रकार का कागज जेब में लेके ना जाएं। बच्चे कुछ होते हैं ना, क्या काम करते हैं कि घर से रट्टा मारते हुए जाते हैं, या कॉपी लेकर के जाएंगे, रट्टा मारते हुए जाएंगे, मोटरसाइकिल बैठे यार पीछे बैठे बैठे रट रहे हैं, या टेम्पो बैठे यार दोस्तों बैठे बैठे रट रहे हैं। बेटा ये काम नहीं करना है। या कुछ बच्चे होते हैं ज़्यादा स्पेशल होते हैं, कहते हैं रट्टा वट्टा नहीं मारते हैं भाई, हम कॉपी लेके नहीं जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, पेज पे श्लोक लिख लिया संस्कृत का, जेब में रख लिया, बार बार निकाल के पढ़ रहे हैं, सर्वे तुझको ना सर्वे संतु निरामया, है ना, स्टेप से। ये काम नहीं करना है। कहने का मतलब आप परीक्षा से पहले जब घर से आप निकल रहे हैं ना, तो कॉपी किताब नोट सब कुछ त्याग करके जाइएगा। पेपर देने आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगले बढ़ते हैं। चलो, ये बात क्लियर हुई तो मेरी बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फिर है परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र व रजिस्ट्रेशन कार्ड के अतिरिक्त, ठीक है, जो मतलब प्रवेश पत्र है बेटा, उसके पीछे एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, आपके लिए मिला है, आपको विद्यालय से 2 मिले होंगे, चिपका लिए होंगे आपने, है ना, लेमिनेशन करा ली होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई भी कागज़ की अनुमति नहीं होगी, कोई भी आपको और कागज़ नहीं लेके जाना है। लेकिन आप चाहो तो आधार कार्ड लेके जा सकते हो, वैसे उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हाँ, मास्क लगा के जरूर जाना। नेक्स्ट 12 पॉइंट हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं कि दुखी होते हो कि सर जी कितना बता रहे हैं कथा। परीक्षार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नकल करने हेतु अंक प्राप्त करने के लिए कक्ष निरीक्षक, मतलब बात यह है, आप कक्ष निरीक्षक को किसी प्रकार दबाव डालते हैं कि भैया नकल करा दो, तो आपको दंड भी मिल सकता है और वो आपका नोट भी लिख सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से जो शिक्षक क्लास में है उनके साथ अभद्रता नहीं करनी है, अनुशासनहीनता नहीं दिखानी है आपको, ठीक है। परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ के नीचे अपना अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में अवश्य लिख दें। जो मैंने आपको बताया था, जैसे पेपर सॉल्व कर लें आप, तो लास्ट में आप अपना अनुक्रमांक अंकों और शब्दों में जरूर लिख दीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, परीक्षार्थियों को चाहिए कि वह अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के हल करने के अतिरिक्त कुछ अन्य भी ना लिखें। जैसे कि कुछ लोग होता है कहानी लिख देते हैं, कहानी, गाने, गालियाँ, है ना, गाने लिख देते हैं, झलक दिखलाजा इत्यादि, है ना, ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है आप लोगों को। खाली प्रश्न सॉल्व करना है, कंप्लीट जब हो जाए फिर आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में लिख देना है, ठीक है। अगर आपने कुछ कथा लिखी, गालियाँ लिखी या कुछ अन्य बातें लिखी, तो अनुशासनहीनता के कारण आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे जितना मेरे समझ में आया उतना मैंने आपको बता दिया, और इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल कुछ बातें नोट कर लें। अभी आप शाम को ही देखो, ध्यान समझना बेटा, मेरी बात को ध्यान समझो। कम से कम 3 नीले पेन निकाल लो, अभी 3 नीले पेन, और वो पेन निकालो जो आप डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर नए पेन है तो घिट लो बढ़िया करके, जिससे कि चलाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और कम से कम 2 ब्लैक पेन ले लो, ठीक। एक बड़ी स्केल ले लो, ठीक, एक छोटी स्केल ले लो, क्लियर। और इन सब चीज़ों को लेना चाहो तो एक वाइट पॉलीथीन ले लो, मतलब पारदर्शी पॉलीथीन, उसमें लेके जाना। ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं जाना है किसी को भी, कड़ा वड़ा पहन के मत जाना, ठीक है। और इतनी चीज़ें ले लो। और हाइलाइटर का यूज मत करना, कहीं मतलब पड़े आप पूरा डार्क हाईलाइट करके चले आ रहे हैं तो दूसरी साइड पार हो जाता है, तो हाईलाइट का यूज मत करना। लेकिन कहीं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट तुम्हें कोई पॉइंट लगता है तो वहाँ हल्का हाईलाइट कर देना, पूरा मत करना, ठीक है। हेडिंग डालने के लिए आप मोटा काला पेन ले लो, और अगर वो भी नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ब्लैक हेडिंग वगैरह ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा पोतापाती करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गंदा लगेगा वरना,
ठीक है। राइटिंग का ध्यान देना है, साफ साफ लिखना है, आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि जिन बच्चों को मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया है वे इस बार ज़रूर टॉप करेंगे, बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे। ये मेरा भरोसा है आपके ऊपर, और पूरा भरोसा है, और मुझे उम्मीद है मेरा भरोसा आप पे बना रहेगा और आप बहुत अच्छे अंक लेकर के आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, सभी टीचरों ने बहुत मेहनत से पढ़ाया बेटा आप लोगों के लिए। तो बस, थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, आपके जितने भी दोस्त हो ना, सबको शेयर कर देना वीडियो, सबका भला हो जाएगा बेचारों का, ठीक है बेटा।